तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बरसात के दिनों में नमक क्यों पसीजते हैं। नमक में ऐसे कई अशुद्धियां पाए जाते हैं। तो आपको मैंने अशुद्धि भी बताया था, नमक में कई तरह के अशुद्धि होते हैं। बरसात के दिनों में नमक क्यों पसीजता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी आवश्यक था और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आवश्यक है। तो आप लोग एकदम आराम से इसको देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए क्या है, कहता है आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप जो घर में यूज करते हो, बोलता है डॉक्टर या और बड़े बड़े लोग सलाह देते हैं कि आप लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, यानी नमक वैसा हो जिसमें आयोडीन मिला हो। आयोडीन युक्त नमक खाने के कई फायदे होते हैं, ठीक है, और उसका फायदे ही होते हैं, नुकसान थोड़ी ना होते हैं, फायदे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन के वजह से हमारे शरीर में एगो रोग होता है जिसे आप लोग नहीं जानते हो। जानते हो कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कमी से घेंगा रोग होता है कि नहीं होता है? और इसीलिए कहता है कि आयोडीन के कमी के कारण घेंगा रोग होता है। और यदि आप आयोडीन का सेवन कर लेते हो तो आपके शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिसके कारण आप घेंगा रोग से बच जाते हो। इसीलिए डॉक्टर लोग आपको इसका क्या करते हैं, सजेशन देते हैं कि आप आयोडीन से युक्त नमक को खाइए। देखिए अब ये तो जो क्वेश्चन हम बोले आपको, ये आपको भाषा में वही यहाँ लिखा है। फिलहाल इधर देखिए, अब कहने का मतलब आयोडीन युक्त नमक आप बनाओगे कैसे? कैसे बनता है आयोडीन युक्त नमक? आयोडीन मिला देंगे नमक में, कैसे क्या होता है? तो ध्यान से समझिए। देखिए आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे किया जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा था आयोडीन युक्त नमक अर्थात ऐसा नमक जिसमें आयोडीन हो का निर्माण कैसे किया जाता है। कैसे आयोडीन युक्त नमक निर्माण किया जाएगा जिसको हम खाएंगे, जिससे हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त रहेगी और हम कई तरह के रोगों से मुक्त रहेंगे। तो देखिए आयोडीन युक्त नमक का निर्माण जब हम साधारण नमक के साथ पोटासियम आयोडाइड, साधारण नमक है। देखिए साधारण नमक ही हुआ, साधारण नमक नहीं जानते हो आप क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। जब हम साधारण नमक के साथ पोटासियम आयोडाइड अर्थात KI को क्या बोलेंगे? पोटासियम आयोडाइड। बोलिए, आवाज लगाइए, KI को क्या बोलेंगे? पोटासियम आयोडाइड। या आप जब साधारण नमक में पोटासियम आयोडाइड या पोटासियम ट्राइऑक्साइड, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, इसका KI है और पोटासियम ट्राइऑक्साइड KiO3। यहाँ क्या है? पोटासियम यहाँ देखिए पोटासियम ट्राइऑक्साइड। मतलब ये हुआ, यदि आप साधारण नमक में ये दो चीज, इसको मिलाइए अथवा इसको मिलाइए, कहने का मतलब KI को मिलाइए या KiO3 को मिलाइए, ये नहीं कि दोनों को मिला दीजिए ना। या तो आप ये मिलाइए या तो ये मिलाइए। आप कुछ भी मिलाओगे तो आपको आयोडीन से युक्त नमक की प्राप्ति होगी। आयोडीन मिला हुआ नमक आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा, जब साधारण नमक के साथ पोटासियम आयोडाइड या पोटासियम ट्राइऑक्साइड को मिला देते हैं तो हमें आयोडीन युक्त नमक की प्राप्ति होती है, जिसको खाने से हमें थायराइड ग्रंथि जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है। जिससे देखिएगा कई इंसान के गला फूल जाता है। गला क्या हो जाता है? फूल जाता है। वही घेंगा रोग है। वही कौन रोग है? घेंगा रोग है। और वो किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। और इसीलिए नमक में ही आयोडीन मिला देंगे तो आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। आपको तो मैंने पहले ही बताया, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। डॉक्टर बोलेंगे, कई बड़े बुजुर्ग बोलेंगे जिनको जानकारी है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? तो कारण इसका ये है, देखिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफी जोर दिया जाता है। सभी कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। क्या खाइए? आयोडीन युक्त नमक खाइए। आप देखिए नमक पर जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक तत्व है? नहीं सर, आवश्यक तत्व है। क्यों आवश्यक है? क्या कारण है? तो है देखिए, इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। थायराइड ग्रंथि होता है गला में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गला में।
इससे यदि आपको आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी, और थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने के कारण आपको गलकंड बनेगा, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। ये फूल जाता है, क्या होता है? फूल जाता है, जिसके कारण कहता है थायराइड संबंधित रोग होता है। आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? देखिए, घोंघा रोग नहीं बोलिएगा, घेंगा रोग। कौन रोग? घेंगा रोग। घेंगा रोग होता है। कौन रोग उत्पन्न होगा? घेंगा रोग उत्पन्न होता है। और साधारण नमक में आप घेंगा रोग उत्पन्न हो गया, यही कारण है कि आप इससे बचने के लिए आप आयोडीन से युक्त लवण को खाओगे, नमक को खाओगे। तो देखिए, आखिर आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाया जाता है इधर भी बता दिया और यहाँ लिखा भी है। देखिए, साधारण नमक में थोड़ा पोटासियम आयोडाइड या पोटासियम के ऑक्साइड मिला देने पर आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। इसके सेवन से हमारे शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। आप इस दोनों क्वेश्चन में इतने सा समझिए कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। यदि आपको आयोडीन नहीं मिलेगा तो आप एक रोग का सामना करोगे, वह रोग है घेंगा रोग। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है जो गलों में मौजूद होते हैं, और वो आपको ना घेंगा रोग उत्पन्न कर देगा आपके शरीर में। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप नमक का जो सेवन कीजिएगा, आयोडीन वाला नमक सेवन कीजिएगा। कौन सा सेवन? आयोडीन वाला। तो आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट परिवार को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जो है लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें।